कुर्बानी का दिन बहुत ही करीब है। अनकरीब ही ईद उल अज़हा आने को है और हम सब कुर्बानी के जानवर खरीदने में जुटे हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुर्बानी के जानवर खरीदते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं देते, गलती कर बैठते हैं और बेख्याली में, अनजाने में वो गलत जानवर घर लेके आ जाते हैं और घर लाने के बाद पता ये चलता है कि इस जानवर में फला ऐब है, इस जानवर में फला ऐब है, इस जानवर में फला ऐब है, और फिर हम और आप परेशान हो जाते हैं। और ये परेशानी हमारी बेतौजही का नतीजा है, हमारा ध्यान ना देना है। जब भी हम कुर्बानी का जानवर खरीदने जाएं या खरीदें तो खरीदते वक्त ज़रूर उन अयूब पर गौर कर लें जिन अयूब का ज़िक्र हदीसों में मौजूद है। तो आइए आज इस दर्स में हम और आप ये देखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह के जानवर की कुर्बानी किया करते थे और किस तरह की कुर्बानी करने का हुक्म दिया कि किस तरह का जानवर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि बहीमतुल अनाम में से कुर्बानी का जानवर होना चाहिए। और बहीमतुल अनाम क्या है? कुरान मजीद में है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। बहीमतुल अनाम क्या है? ये चौपाया और बहीमतुल अनाम में कौन कौन से जानवर शामिल हैं? तो आप सबसे पहले जान लें कि बहीमतुल अनाम में बकरी और बकरा, गाय और बैल, ऊँट और ऊँटनी और भेड़ और भेड़ का मुअन्नस, इतनी 8 जिन्स हैं, 8 चीज़ें, 8 तरह के जानवर हैं। यानी 4 जानवर के 4 जिन्स हैं और उन्हीं 4 जिन्स में 8 शामिल हैं। यानी गाय में 2 मुज़क्कर मुअन्नस, ऊँट में 2 मुज़क्कर मुअन्नस, भेड़ में 2 मुज़क्कर मुअन्नस और बकरी में 2 मुज़क्कर मुअन्नस। इन्हीं अजनास में से, जानवर की इन्हीं किस्मों में से कुर्बानी की जाएगी। और इन जानवर को देखा जाएगा कि क्या ये जानवर उन अयूब से पाक है जिन अयूब का ज़िक्र हदीसों में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह के जानवर की कुर्बानी क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी लेते वक्त ये ख्याल रखते थे कि कुर्बानी का जानवर खूबसूरत हो, फरबा हो, लागर और कमज़ोर ना हो, बीमार ना हो और ज़ाहिरी आयबदार ना हो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकबशैन अमलहैन अक़रनैन ज़बहहुमा बियदिही, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की 2 मेंढे की, जो 2 मेंढे चितकबरे थे, सींग वाले थे, और उन दोनों जानवरों को, इन 2 खूबसूरत जानवरों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उसे ज़बह किया। ज़बहहुमा बियदिही, अपने हाथों से उसे ज़बह किया। और ज़बह करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके रुखसार पर अपने पैर को रखा। ववज़अ रिजलहु अला सिफ़ाहिहिमा, ये बुखारी की रिवायत है। इस रिवायत में पता ये चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के जानवर में खूबसूरती को देखते थे और मोटा फरबा को देखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि किसी कमज़ोर जानवर की कुर्बानी, इतना कमज़ोर कि वो चल ना पाता हो, इतना बीमार कि उसकी बीमारी वाज़े हो, या इस तरह का जानवर जो बहुत ज़्यादा कान कटा हो, या इस तरह का जानवर जिसके सींग आधे या आधे से ज़्यादा
गायब हो, टूटा हुआ हो, जिसका सींग ही ना निकले, अलग बात है जिसका सींग सिरे से ना निकले जिस जानवर का, तो उस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन जिस जानवर के सींग आने के बावजूद उसमें हम देखते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर उसका सींग टूटा हुआ है, आधा या आधा से ज़्यादा टूटा हुआ है, और वो पहली बार देखने में ऐबदार मालूम होता है, तो ऐसे जानवरों से हमें परहेज़ करना चाहिए, उसकी कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए और आपने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया, अरबाउन ला तजूज़ु फ़ी ज़हाया, कि 4 तरह के जानवर कुर्बानी में जायज़ नहीं है। यानी 4 तरह के जानवर ऐसे हैं कि उन जानवरों का कुर्बानी में पेश नहीं किया जा सकता, उन जानवरों को कुर्बानी नहीं किया जा सकता है। और वो 4 तरह के जानवर कौन कौन से हैं? पहली अल-औराउ अल-बय्यिनु अवरुहा, यानी ऐसा भेंगा जानवर जिसका भेंगापन बिल्कुल जाहिर हो, वल मरीज़तु अल-बय्यिनु मरज़ुहा, और ऐसी बीमार जानवर, ऐसी मरीज जानवर जिसका मर्ज बिल्कुल वाज़िह हो, जिसकी बीमारी बिल्कुल जाहिर हो, और वल अरजाउ अल-बय्यिनु ज़लवहा, और ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लगड़ापन बिल्कुल वाज़िह हो, वल कसीरतुल लती ला तुनकी, और इस तरह का लागर और कमज़ोर जानवर, और इस तरह की बिल्कुल हड्डी वाला जानवर कि जिसके हड्डी में गोश्त नाम की कोई चीज़ ना हो, बिल्कुल गोश्त ना हो, तो ऐसे जानवरों से कुर्बानी में परहेज़ करना चाहिए। रवाहु अहमद व सहहुल अलबानी रहमहुल्लाह। और कुर्बानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमाई कि मुसिन्ना होनी चाहिए, यानी दाता हुआ होना चाहिए। वान जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन यअसुर अलैकुम फतज़बहू जज़अतम मिन अज़्ज़ान, यानी तुम लोग ज़बह ना करो मगर दता हुआ जानवर, यानी कुर्बानी में तुम लोग ज़बह ना करो, कुर्बानी पेश ना क्या करो मगर दते हुए जानवर की। अगर तुम पर परेशानी हो, मुश्किल हो जाए, दता हुआ ना मिले, तो तुम ज़बह कर दो, पेश करो कुर्बानी में जज़ातम मिन अज़्ज़ान, 1 साला भेड़, जज़ा पेश करो। तो इस हदीस में अगर गौर करेंगे तो इस हदीस से पता ये चला कि कुर्बानी का जानवर ऐसा होना चाहिए, यानी जो आठों जानवरों का नाम लिया गया, यानी 4 किस्म के जानवर जिसके मुज़क्कर मुअन्नस उसमें शामिल है, मिलाकर के 8, तो उनमें ऐसा जानवर होना चाहिए कि दता हुआ होना चाहिए, ये शर्त है। अगर इनमें दता हुआ जानवर ना मिले, बिल्कुल मुश्किल हो जाए, तो क्या करना चाहिए? जज़ा मिन अज़्ज़ान आप कर सकते हैं, यानी 1 साला भेड़ अगर है तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। जज़ा मिन अज़्ज़ान की उम्र में इख्तिलाफ है। हनाबिला कहते हैं कि 6 माह या उससे कुछ ज़ायद ऐसा जानवर हो कि देखने में लगे कि 1 साल का हो गया है, देखने में मोटा ताज़ा लगे, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इमाम शाफी यानी शाफिया के नज़दीक और मालिकी के नज़दीक जायज़ नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि कम से कम जज़ा मिन अज़्ज़ान 1 साल का होना चाहिए, अगरचे वो नादता हो। तो खुलासा कलाम ये है कि सबसे पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जब जानवर खरीदें तो इन अयूब को हम देख लिया करें, जिन अयूब का तज़किरा किया गया। सींग बहुत ज़्यादा टूटा हुआ ना हो, कान बहुत ज़्यादा फटा हुआ ना हो, बहुत ज़्यादा लंगड़ापन ना हो, बहुत ज़्यादा बीमार ना हो, बहुत ज़्यादा हड्डी ही हड्डी वाला ना हो, बल्कि गोश्त पोस्ट नाम की कोई चीज़ भी हो। और ये है कि दाता हुआ होना चाहिए। अगर दाता हुआ ना मिले, बिल्कुल परेशान हो गए आप ढूंढते ढूंढते, दाता हुआ आपको नहीं मिला, तो आप जज़ा मिन अज़्ज़ान 1 साल का भेड़ कर सकते हैं। वो भी सिर्फ भेड़ में इजाज़त है कि बगैर दाता हुआ आप 1 साल का हुआ तो आप उसको कर सकते हैं, सिर्फ ये जज़ा के लिए है, ये बकरी और गाय के लिए नहीं है। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि बकरी में से या गाय में से या ऊँट में से अगर 1 साल का हो गया तो हम उसको कर दें,
अगरचे वो ना दाता हो तो ये जायज़ नहीं है, बल्कि अगर दाता हुआ मुश्किल हो जाए तो सिर्फ उस सूरत में जज़ा मिन ज़ान कर सकते हैं, 1 साला भेड़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आप कुर्बानी के जानवर खरीदते वक्त इन बातों का ध्यान देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।